नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम मास्टर हिस्ट्री पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट, यूपीपी, जीडी, टेट, ये सभी के लिए हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन। इसमें से आपको 40 करके देखना है, आपका सिलेक्शन पक्का अगर आप 40 कर देते हैं। तो चलिए बात करेंगे इन 50 क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करेंगे हम प्रश्न नंबर 1। ये ऐसे प्रश्न हैं जो लगभग कई बार सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और ख़ासकर यूपी टेट में, सुपर टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की। हिंदी के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए है योगीराज, एकत्र, मंत्रिमंडल या नीरस। तो इसमें जो अशुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी मंत्रिमंडल है। मंत्रिमंडल शब्द अशुद्ध है, मंत्रिमंडल लिखा है, मंत्रिमंडल न होके मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पे इसको देखिएगा, नहीं पूछ रहा है इनमें कौन सा इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप क्वेश्चन करते रहिए, अपने आप को जांचते रहिए कि आप कितने पानी में हैं। आप देखिए सर पे यूपी टेट का पेपर आने वाला है दिसंबर तक, आपकी तैयारी कैसी है, आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। क्या हो जाएगा? स्पृहा, लिप्सा, यातना या कामना। इसमें पूछ रहा है कौन इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा कामना या यातना। तो इसका राइट होगा यातना, ऑप्शन नंबर सी। स्पृहा भी पर्यायवाची होता है इच्छा का, लिप्सा मान्य होता है किसी इच्छा, और कामना मतलब इच्छा दर्ज का। लेकिन जो यातना होता है, यातना मतलब किसी को दर्द या दुख की बात होती है, दुख देना होता है यातना, ये है यातना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोपहर कौन सा समास है? दोपहर में कौन सा समास है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्रुग समास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द्रुग समास। दोपहर में द्रुग समास होता है। द्रुग समास किस हिसाब से हुआ? यहाँ पे दोपहर की बात कर रहा है। द्रुग समास वहां पे होता है जहां पे संख्या की बात की जाए, संख्या विशेषण की बात की जाए, जहां पे दो, यहाँ पे बात है दो पहरों का मिलन, दोपहर। तो इसका राइट आंसर दोपहर, दो एक समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक, निषेधवाचक, संकेतवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य। तो इसका राइट आंसर होगा निषेधवाचक। ये वाक्य मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इसका राइट आंसर होगा निषेधवाचक वाक्य। इसमें बच्चा नकारात्मक की बात कर रहा है, किसी चीज को मना करने की बात कर रहा है, निषेध रोक टोक की बात कर रहा है, तो निषेधात्मक वाक्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है ओह यह पिट गया, यह कौन सा वाक्य है? यहाँ पे बात ओह अचानक से मतलब आपको आश्चर्य हुआ, तो आप कौन सा लगाएंगे? संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य या विधिवाचक, सॉरी ये डबल हो गया है, विधिवाचक वाक्य। ये तो नहीं है, इसमें से आपको बताना है। तो ओह क्या लगता है? जब भी ओह आप करते हैं तो इसका मतलब आप एकदम से चौंक गए, तो इसका राइट क्या होगा? विस्मय, आप एकदम घबरा गए, विस्मय जान के हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 7 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? और उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद होते हैं शब्दों के। अच्छा, कौन कौन से होते हैं? देखिए कहीं कहीं पे आप ये कंफ्यूज होंगे कि कहीं कहीं पे उत्पत्ति की दृष्टि से 4 भेद दिए हैं, कहीं पे 5 दिए हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस उत्पत्ति के आधार पे 4 ही शब्द माने गए हैं। परीक्षा में 4 ही
आयोग मानता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये 4 शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। और इनकी अगर रचना की बात की जाए तो रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उसमें 3 तरीके के माने गए हैं। और जो प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी शब्द माने गए हैं। लेकिन जब बात उत्पत्ति की यहाँ पे पूछ रहा है तो उसमें 4 माने जाएंगे, कहीं कहीं 5 दिए रहते हैं। उसमें दिया रहता है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां जो होता है शब्द वो संकर शब्द की बात करता है। लेकिन आयोग 4 ही उत्पत्ति के आधार पर मानता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको ये क्लियर याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। छत्र और ज्ञा ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? संयुक्त व्यंजन, तावर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब बात यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है तो हम जान भी लेंगे और कौन से होते हैं। तो यह संयुक्त व्यंजन होते क्या हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर दो अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। छत्र, ज्ञा, और एक होता है स्रा, जो स्रा इस प्रकार से लिखते हैं, ये स्रा। ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं सारे ही। इसमें छा जो होता है, छा की जब बात कर रहे हैं तो एक किन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है? ये बनता है क्रा, का प्लस सा, ये 2 शब्दों से मिलकर बनता है। और जो ता होता है वो त्रा जो है, ये त्रा बनेगा ता, इसमें हलंत लगा रहता है, प्लस रा बराबर त्रा। और जो बचा है ज्ञा शब्द, ये हो जाएगा जा प्लस वा, सॉरी यहाँ पे लिखे दे रहे हैं जा प्लस वा। ठीक है, इसमें हलंत जरूर लगाना है, वरना इसमें कभी कभी पूछ देता है तो ये हलंत वाला नहीं ध्यान देते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं। सा प्लस रा, ये हो जाता है स्रा। ठीक है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए हैं। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिसमें 2 अक्षर मिलके शब्द या वो सॉरी अक्षर मिलके बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, या संकेतवाचक, या आज्ञावाचक? तो इसका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संकेतवाचक। यहाँ पे संकेत दे रहा है यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, ये संकेत कर रहा है तुम चलो तो साथ में मैं भी चलूंगा। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं, कम से कम 1 लोगों 2 लोगों को तो शेयर कर ही दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? जहाँ पे बात कर रहा है स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त में कौन सा तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, तो इसमें तत्पुरुष समास की जो बात कर रहा है इसमें कौन सा तत्पुरुष समास है? ऑप्शन ए कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, या कारण तत्पुरुष। अच्छा, तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, इसमें से ये कौन सा है? स्वर्ग प्राप्त, मतलब कौन सा हो जाएगा? स्वर्ग को प्राप्त, ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष की बात कर रहा है। स्वर्ग को प्राप्त, इसमें क्या होता है? और कौन से होंगे? मनोहर, मन को हरने वाला, इसमें को जो शब्द आता है विभक्ति को कर्म को, जब कर्म विभक्ति होती है तो उसका प्रतीक होता है को, तो विभक्ति जो को होता है ये जब अलग करेंगे स्वर्ग को प्राप्त, तो स्वर्ग को गया हुआ, या स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग को जाने वाला, सुखप्रद, सुख को प्राप्त करने वाला, देश गति, देश को गया हुआ, तो एक को विभक्ति, इसलिए यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 8, 4, 5, 2। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, विशेषण कौन कौन से होते हैं? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण या परिणाम बोधक विशेषण। विशेषण कितने हो गए? 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए अधिकरण, संप्रदान, सी करण या अपादान। तो जो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ऐसे आपने विभक्ति याद कर रखी है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो यहाँ पे कर्ण से, तो से जो हो गया इस वाक्य में से पूछ रहा है, तो कर्ण से। ठीक है, नेक्स्ट है नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? जो नेता है ये कई बार पूछा चुका है, तमाम बार। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए नेत्री, नेतनी, सी नेत्र या नेताजी। तो नेता का शब्द का स्त्रीलिंग नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा? सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्यो प्लस उदय, सूर्यो प्लस उदय। ऑप्शन बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सूर्यो का उदय, तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्लस उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका, अध्यापकी या अध्यापका या अध्यापिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। बाकी सारे ही देखने से गलत लग रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका। अच्छा, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? छात्री, दात्र, छाती या दात्री। तो यहाँ पे दाता शब्द का जो ऑप्शन नंबर डी, ये भी थोड़ा गलत है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, दाता शब्द का दात्री हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? यहाँ पे पूछ रहा है तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी। प्रतीक्षा, वेट, तुम राम के आने तक जो है इसको क्या कहेंगे? कौन सा निपात है? ये निपात है। अच्छा, निपात क्या होता है? जो किसी शब्द विशेष को उस पे बल दिया जाए, जैसे भी शब्द भी एक निपात है। तुम्हें जाना होगा या जाना ही होगा, जो ही है वो निपात है। जो किसी शब्द विशेषता को और बल दे वही निपात कहलाता है। निषेधात्मक निपात, नकारात्मक निपात, बलदायक निपात या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा तुम्हें राम तक जो है यहाँ पे बलदायक निपात की बात कर रहा है। यहाँ पे तक के मतलब जबरदस्ती की बात कर रहा है। ठीक है, तो तक प्रतीक्षा करनी होगी। इसका राइट आंसर बलदायक निपात। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर समुच्चय प्लस उच्चय या सम प्लस उत प्लस आय या सी सम प्लस उच्चय या ऑप्शन नंबर डी सम प्लस उच्चय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सम प्लस उत प्लस आय, समुच्चय। सही शब्द संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? इंद्रा, इंद्राणी, इंद्रानी या इंद्राणी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इंद्रानी। नेक्स्ट प्रश्न है महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा?
ऑप्शन ए महो प्लस इंद्र, ऑप्शन बी महे प्लस इंद्र, ऑप्शन सी महा प्लस इंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो महेंद्र का संधि विच्छेद है वो महा प्लस इंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माँ ने बच्चे को सुलाया, इस शब्द में को किस कारक की संधि या विभक्ति है? तो माँ ने बच्चे को की बात कर रहा है, को सुलाया, तो अभी हमने बताया कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्ण के साथ जब से आया तो कर्म को यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कर्म को शब्द की बात कर रहा है, को विभक्ति आई तो कर्म के साथ आई। नेक्स्ट है झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? देखिए हमने बात की है निपात की, तो झूठ मत बोलो, तो झूठ मत बोलो में सीमा बोधक, अवधारणा बोधक, तुलना बोधक या निषेध बोधक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निषेध, वो मना करने की बात कर रहा है, तो निषेध बोधक निपात की बात हो रही है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन नंबर ए सुखी, कटु, सुंदर, प्रसन्न। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुखी, संज्ञा से बना हुआ सुखी जो है विशेषण है। नेक्स्ट है मरीचि डैश, मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? जो मरीच है, मरीच है और मरीचि जो है इनका सही युग्म जो अर्थ दोनों का है अलग अलग है, क्या होगा? ऑप्शन ए है सूर्य प्लस सूर्य डैश मृग तृष्णा, ऑप्शन बी किरण प्लस किरण डैश सूर्य, सी किरण डैश चंद्रमा, डी एक चंद्रमा एक राक्षस डैश प्रकाश। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी किरण सूर्य। मरीचि का जो अर्थ होता है किरण होता है और जो मरीचि का अर्थ होता है वो सूर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए है लौकिक, फेनिल, धूमिल, प्राथमिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्राथमिक है। आदि शब्द का युग्म सही अर्थ बताओ। आदि क्या हो जाएगा? आदि का इत्यादि, आदिवासी, प्रारंभ, आदिवासी, प्रारंभ, अभ्यस्त, आदिवासी या इत्यादि। तो इसका राइट क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए या बी, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी प्रारंभ और अभ्यस्त, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रारंभ आदि मतलब होता है प्रारंभ और आदि का जो अर्थ होता है अभ्यस्त, लेकिन नॉर्मल तौर पे हम लोग कह देते हैं ये बातें आगे आदि लगा देते हैं, लेकिन उसका अर्थ होता है प्रारंभ।